नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जॉब टैगेट्स में हार्दिक स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण हरियाणा जी के क्लास में हम हरियाणा की नहरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आप हरियाणा पुलिस, HSSC CET ग्रुप डी, CET मेंस, HTT कैनल पटवारी या हरियाणा की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हरियाणा की नहरों का ये शानदार और परीक्षा उपयोगी लेक्चर। पश्चिमी यमुना नहर, वेस्टर्न यमुना कैनल। ये हरियाणा की प्रमुख एवं सबसे पुरानी सिंचाई नहर। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन नहरों में से एक है। ये यमुना नदी के पश्चिमी तट से ताजेवाला, यमुनानगर से निकाली गई थी। इस नहर का आधुनिक पुनर्निर्माण एवं विस्तार ब्रिटिश शासनकाल लगभग 1869 ईस्वी में किया गया। कुल लंबाई लगभग 3051 किलोमीटर, शाखाओं सहित। इस नहर से अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक सहित हरियाणा के अनेक जिलों में सिंचाई की जाती है। ये नहर राज्य में गेहूं, धान और अन्य फसलों की सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी यमुना नहर की कई प्रमुख शाखाएं हैं जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों तक पानी पहुंचाती है। वर्तमान में हथीनीकुंड बैराज से भी इस नहर प्रणाली को जल उपलब्ध कराया जाता है। हरियाणा की कृषि व्यवस्था और हरित क्रांति में पश्चिमी यमुना नहर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भाखड़ा नहर, ये हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर है। भाखड़ा नहर का उद्गम पंजाब में सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध से होता है। ये पंजाब के रूपनगर, रोपड़ और पटियाला क्षेत्रों में सिंचाई करने के बाद फतेहाबाद जिले के टोहाना के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके माध्यम से फतेहाबाद, हिसार और सिरसा सहित कई जिलों में सिंचाई की जाती है। टोहाना को नहरों का नगर कहा जाता है। इस नहर ने हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में कृषि विकास और हरित क्रांति को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाखड़ा नहर के जल से मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास, गन्ना और सरसों जैसी फसलों की सिंचाई होती है। ये नहर हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था की प्रमुख जीवन रेखा मानी जाती है। भाखड़ा परियोजना भारत की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, जिससे सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू नहर, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, ये हरियाणा की प्रमुख नहरों में से एक है। जवाहरलाल नेहरू नहर, ये नहर भाखड़ा नहर प्रणाली से निकाली गई है। इस नहर का मुख्य उद्देश्य महेंद्रगढ़ जिले सहित दक्षिण पश्चिम हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इस नहर में पहली बार वर्ष 1976 में पानी छोड़ा गया था। 1987 के भीषण सूखे के दौरान इस नहर ने खरीफ फसलों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस नहर के माध्यम से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा किसानों को वर्षा पर निर्भरता से राहत मिली। यह नहर क्षेत्र में भूजल स्तर सुधारने तथा सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी सहायक रही है। जवाहरलाल नेहरू नहर हरियाणा के दक्षिणी भाग के कृषि एवं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। गुरुग्राम नहर, गुरुग्राम कैनाल, गुरुग्राम नहर का निर्माण यमुना नदी पर दिल्ली के ओखला बैराज से किया गया है। यह नहर मुख्य रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। इस नहर का प्रमुख उद्देश्य कृषि भूमि की सिंचाई के साथ साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। गुरुग्राम नहर ने दक्षिण हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस नहर के माध्यम से गेहूं, धान, बाजरा, सरसों तथा अन्य फसलों की सिंचाई की जाती है। यह नहर पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से अलग ओखला बैराज से निकाली गई एक महत्वपूर्ण सिंचाई नहर है। हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था में गुरुग्राम नहर का विशेष स्थान है, विशेषतर गुरुग्राम और फरीदाबाद क्षेत्र के किसानों के लिए। सतलुज यमुना लिंक SYL नहर, यह पंजाब और हरियाणा की संयुक्त नहर परियोजना है। इस नहर की कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। पंजाब में इसकी लंबाई 121 किलोमीटर तथा हरियाणा में 91 किलोमीटर है।
24 मार्च 1976 को दोनों राज्यों के बीच रावी ब्यास नदी के जल बंटवारे संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य सतलुज नदी के जल को यमुना बेसिन तक पहुंचाना तथा हरियाणा को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराना है। हरियाणा ने अपने हिस्से की नहर का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है, जबकि पंजाब में निर्माण लंबे समय से विवाद के कारण अधूरा रहा। सतलुज यमुना लिंक SYL नहर भारत के सबसे चर्चित अंतर्राज्यीय जल विवादों में से एक है। इस नहर से हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और कृषि उत्पादन में वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हरियाणा जीके की एक और महत्वपूर्ण क्लास में।